हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो डील है, इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट आई थी इससे पहले कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील को लेकर के एक बेसिकली फ्यूचर ग्रुप जो है अपनी कुछ 6 कंपनीज़ के स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स की एक मीटिंग करवाना चाहता था, जिसको लेकर के अमेज़ॉन की तरफ से एक लेटर लिखा गया था, एक पत्र लिखा गया था सेबी को कि इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को रोका जाए। उसको लेकर के मैंने आपको अपडेट दिया था। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट 7 नवंबर 2021 को ये आई है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को एक लेटर लिखा है, एक एप्लीकेशन बेसिकली लिखा है। और ये एप्लीकेशन में अपील करी जा रही है कि अमेज़ॉन और फ्यूचर के बीच में, फ्यूचर कूपन्स के बीच में जो डील हुई थी उसको रिवोक कर दिया जाए, यानी उसको रद्द कर दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए। इस तरीके की डिमांड उठने लगी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई दफ़े दोस्तों कि रिलायंस फ्यूचर के बीच में जो डील है, ये कहीं ना कहीं अमेज़ॉन को दिक्कत कर रही है। और इस अमेज़ॉन की दिक्कत का ही नतीजा है कि फ्यूचर ग्रुप को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अप्रूवल दिया था उसको रद्द करवाने की डिमांड करी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई दफ़े बताया है कि फ्यूचर कूपन के बीच में और फ्यूचर कूपन और अमेज़ॉन के बीच में जो ये डील है, ये हुई थी 1400 कुछ करोड़ रुपए। मैं आपको बता ही देता हूँ, नीचे वो भी एक्सप्लेन किया गया है कितना। हाँ, 1431 करोड़ रुपए जो है अमेज़ॉन ने इन्वेस्ट किया था फ्यूचर कूपन के अंदर। जी हाँ, फ्यूचर कूपन के अंदर। और ये हिस्सेदारी इसको 49% की मिल गई थी। लेकिन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में उस एक्विजिशन नहीं किया गया। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में हिस्सेदारी नहीं खरीदी गई थी, फ्यूचर कूपन के अंदर खरीदी गई थी। लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन ने बिल्कुल वही काम किया है कि किसी के साथ हाथ मिलाते मिलाते गला पकड़ लिया। ये एकदम बिल्कुल, ये जो लाइन है फिट बैठती है अमेज़ॉन के ऊपर। फ्यूचर ग्रुप के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाते मिलाते गला पकड़ के बैठ गया है। यानी फ्यूचर कूपन्स के साथ 49% की डील करी है। और फ्यूचर कूपन को ना कंट्रोल करके, फ्यूचर कूपन को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ साथ में फ्यूचर कूपन के रास्ते से वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर वीटो पावर गेन कर चुका है। और वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे ज़्यादा इसके पास पावर है। ऑल्दो 0 शेयर्स ओन करता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर अमेज़ॉन, लेकिन इसके बावजूद भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और उसके जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उन सभी से ज़्यादा इसके पास पावर है। ये नचा रहा है। मेरी बात समझे ना, जितना उनको स्टेक होल्डर्स या बैंक्स नचा सकते थे, उनसे ज़्यादा ये खुद नचा रहा है, जबकि इसके पास 0 शेयर्स हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के। सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से वेटो पावर गेन कर चुका है। तो इसी को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी जा रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फ्यूचर रिटेल के जो हैं कि ये जो अप्रूवल आपने दिया है इसको ये गलत है, इसको रिवोक किया जाए। अमेज़ॉन, ये ऐसा बताया गया है इस लेटर के अंदर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा, कि कि अमेज़ॉन ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कंसील किया था, यानी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था CCI से अप्रूवल पाने के लिए। और इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे अमेज़ॉन को पनिशमेंट देनी चाहिए, यानी अमेज़ॉन को कोई ना कोई यहाँ पे पेनल्टी भरनी चाहिए उल्टा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है, FDI रूल्स या इस तरीके के जो नॉर्म्स होते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये बात पहले भी उछली थी।
पहले भी उठी थी, लेकिन धीरे धीरे उसको दबा दी गई या दब गई, अब ये तो भगवान ही जानते होंगे या यही लोग जानते होंगे जो सिस्टम में हैं। लेकिन अब ये आवाज़ एक बार फिर से उठ रही है और ये उठना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे खेल का रूप रंग बदल सकता है। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कैंसिल कर देता है उस डील को, तब तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, तब तो अमेज़ॉन है ही नहीं ना, तब तो पार्टी नहीं रहेगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या आगे डेवलपमेंट होता है इस पूरे प्रोसेस में। हम उम्मीद यही करेंगे कि फ्यूचर ग्रुप कहीं न कहीं से डिफेंड हो, इसको बचाया जा सके, क्योंकि इसके पास जो कर्जा है, इसका जो डेट है वो बहुत तेज़ी से राइज़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। राइट, फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टेक होल्डर्स से लेकर के जितने बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी के गर्दन के ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। और इतना बड़ा रिस्क एक अमेज़ॉन के लिए सिर्फ 1431 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतने लोगों की जाने चली जाएं, ये अच्छी बात है क्या? दिस इज़ नॉट फेयर। और ये अपने देश का भी सवाल है, हमारे देश का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है। और हमारे देश की अगर कोई कंपनी डाई हो जाती है तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे जो कुछ आगे डेवलपमेंट होगा मैं आपसे ज़रूर डिस्क्लोज़ करता रहूँगा। लेकिन अभी तक जो डिस्क्लोजर था वो यही था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अप्रूवल दिया था उस अप्रूवल को रद्द करने की मांग उठने लगी है फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा। राइट, सो आई होप यू गॉट माई होल पॉइंट्स। मैं आई होप कि मैं सक्सेसफुली आपको एक्सप्लेन कर पाया पूरी पिक्चर को। तो अपना ख्याल रखिए, आगे कुछ और डेवलपमेंट होता है, कुछ नया आता है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा। टेक केयर।